हम सब लोग धर्म की ओर बढ़ते हुए पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद के लिए उपस्थित होते हैं पारस चैनल पर अपने अपने घरों में टीवी चालू करके। यूँ तो पारस चैनल पर सुबह से लेकर रात तक धर्म का पूरा एक गंगा बहती रहती है और सभी साधु संतों के आशीर्वाद, दर्शन, भगवान के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, अभिषेक सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन दो समय आपके पास ऐसे आते हैं, प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक और उसके बाद में मध्याह्न काल में 3:30 से 4 बजे तक, जब आप देश की सर्वोच्च साध्वी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, उनके साथ उनकी शिष्या प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी और शिष्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के सम्मुख हम आपस में एक दूसरे के साथ पधारते हैं, बातचीत होती है, दर्शन होते हैं। बंधुओं, तीनों ही विभूतियां हमारे देश की एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभाएं हैं। पूज्य ज्ञानमती माता जी के बारे में तो कहना ही क्या, सब लोग जानते हैं और उनके साथ में उनके शिष्यों में भी पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी हो या स्वामी जी हो, देश के श्रेष्ठतम कार्यों में आपने अपने कर्तव्य निष्ठा को समर्पित किया है। चाहे जम्बूद्वीप का ये विशाल तीर्थ 50 एकड़ के क्षेत्रफल में, चाहे मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर 108 फुट भगवान ऋषभदेव प्रतिमा, या अब आने वाला हम सबके बीच में अयोध्या का नवीनतम स्वरूप। बंधुओं, अयोध्या के एक विशाल और नवीनतम स्वरूप को लेकर पूज्य स्वामी जी, पूज्य माता जी की प्रेरणा पाकर समाज के बीच में है, आप सबके बीच में है, हम सब भी आप सबके बीच में है। अयोध्या के तीर्थ का विकास हम सबकी महती आवश्यकता है, आज की महती आवश्यकता है, कर्तव्य है। हम सबको जागरूक होना है, हम सबको आगे बढ़ना है। जैसे हम अपने शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी के लिए निर्वाण भूमि के रूप में वहां जा जाकर के पूजते हैं, एक साल में एक नहीं अनेकों वंदना कर लेते हैं कई लोग, और सम्मेद शिखर जी पर इतना तांता होता है भक्तों का कि वहां पर हजारों कमरे हैं, लेकिन कई बार ऐसी नौबत आती है जब यहां यात्रियों को ठहरने के लिए आवास की सुविधा नहीं मिल पाती। और यदि इसके विपरीत, इसके साथ यदि आप अयोध्या तीर्थ के बारे में चिंतन करें तो शायद आप मन में बैठ करके हंसना चाहेंगे कि हम अयोध्या गए भी नहीं हैं अभी तक। शाश्वत तीर्थ दोनों है, तो अयोध्या जैसे तीर्थ के लिए आप स्वयं को प्रोत्साहित करें, वहां पर आगे बढ़कर के तीर्थ यात्रा करें, परिवार को लेकर के जाएं, समाज को लेकर के जाएं, बसों से जाएं, ट्रेन से जाएं और जाकर के वहां तीर्थ की वंदना करें और 2 पैसे का थोड़ा दान भी दें, क्योंकि तीर्थों के निर्माण समाज के द्वारा ही किए जाते हैं। स्वामी जी, माता जी प्रेरणा दे सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं, एक अच्छे सबल निमित्त हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको होगी। धन आप कमाते हैं, इसलिए धन को, द्रव्य को दान देने की सामर्थ्य आपके पास है और वो आपको अब जुटानी है। पूरी दिगंबर जैन समाज से हमको अपनी दान की प्रेरणा करते हैं हम कि अयोध्या तीर्थ के लिए हम सब लोग दान देकर के, और सबसे बड़ी बात वहां के दर्शन के प्रति अभिलाषा जागृत करें और अपने तीर्थ यात्राओं में, आने वाली जो तीर्थ यात्राओं में अयोध्या को जोड़ें, अयोध्या के दर्शन के लिए आएं और हम अपने सम्मेद शिखर जी के साथ ही अयोध्या भी ऐसे तीर्थ को निर्मित कर सकें जहां पर लोगों का तांता लगा रहे। वहां स्वामी जी जितने फ्लैट बनाएं उतने कम पड़ जाएं, ऐसी स्थिति होना चाहिए अयोध्या में हमारे जैन समाज के द्वारा। तो बंधुओं, इसके साथ एक सूचना, जब अयोध्या के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के सभी संस्था के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हमेशा अयोध्या के लिए एकजुट होकर के कार्य करेंगे। हम युवा परिषद की सभी टीम को, उनको भी प्रेरणा देना चाहते हैं कि सब लोग पूज्य स्वामी जी के साथ जुड़ें, योजनाओं के साथ जुड़ें और अपने अपने क्षेत्र में अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या की प्रभावना के लिए एकजुट हो जाएं। और अब हमारे युवा परिषद का 1 जनवरी को स्थापना दिवस आ रहा है, 45वां। तो बंधुओं, इस स्थापना दिवस को भी युवा परिषद के जो भी कार्यकर्ता सुन रहे हों, अपने अपने नगर मोहल्ले में 1 जनवरी को उसको मनाएं, अलग अलग आयोजन करें स्थापना दिवस पर और स्थापना दिवस को मना करके इस युवा परिषद की प्रभावना करें, क्योंकि 1 जनवरी
1977 को इस युवा परिषद की स्थापना हुई थी फलटन नगरी में, महाराष्ट्र में। और इस युवा परिषद के लगातार चलते चलते आज 45 साल हो रहे हैं। ऐसी देश की, समाज की, युवाओं की एकमात्र प्राचीन संस्था है जो इतने वर्षों तक अपने सेवाएं समाज में दे रही हैं। तो बंधुओं, आप सबको युवा परिषद का स्थापना दिवस मनाना है और युवा परिषद के साथ जुड़ना है। जो हमारे युवागण यदि हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस 45वें वर्ष के पड़ाव में आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें, हमारी शक्ति को और बढ़ाएं और हम सब मिलकर के समाज और देश की सेवा में हम युवाओं की शक्ति का उपयोग कर पाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सब लोगों को जय जिनेन्द्र। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या तीर्थ आद्य तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, जहाँ से प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई गई, जहाँ से जियो और जीने दो का सर्वोदयी सिद्धांत प्रारंभ हुआ, जहाँ अनंतानंत तीर्थंकर जन्मे और इस युग के 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, उनके अनेक कल्याणक हुए, जहाँ साक्षात इंद्रों ने आकर महल की रचना की। ऐसे ही पावन तीर्थ अयोध्या से आप सबको बताया गया जुड़ने के लिए। वहाँ लोग जाते हैं, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव का दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से ये विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का प्रचार प्रसार, जीर्णोद्धार और विकास हो रहा है। भव्यात्माओं, वर्तमान में ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान हैं। ये जहाँ भी विराजमान रहती हैं वहाँ भक्तों का मेला तांता लगा रहता है। तो ऐसे पावन तीर्थ हस्तिनापुर से कल से आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से ही प्रातः 6 बजे के सेशन में अभिषेक के पश्चात शांति धारा के बाद पूज्य माता जी के मुखारविंद से आगति गति के नाम से जो एक विषय नियोजित किया गया है उस पर शिक्षण शिविर होगा। उनके मुखारविंद से आप अपनी चारों गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों में भ्रमण यात्रा जो चल रही है उसके बारे में श्रवण करेंगे। सब लोग कॉपी पेन जरूर रखें और इस शिक्षण शिविर में भाग ले करके और एक नया विषय पढ़ करके नई अनुभूतियाँ हमको प्रेषित करेंगे। तो ये कल प्रातः 6:15 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। अब आप सब विश्व शांति कारक शांति भक्ति जिसे आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने बनाया और इस भक्ति को अपने मुख से पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों की रोशनी जो चली गई थी वो आ गई। उसके पश्चात देखा जाता है न जाने कितने लोगों को आंखों की रोशनी आने में ये शांति भक्ति सहारा देती है, माध्यम बनती है। और विश्व शांति की प्रार्थना जब इस भक्ति को पढ़ते हुए शांति मंत्र का झल्लरी यंत्र बजाया जाता है तो जहाँ जहाँ इसकी आवाज़ पहुँचती है वहाँ कोई महामारी रोग नहीं आ पाता। आप सब लोग इसको सुनिए, जिनको याद है साथ में पढ़िए और झल्लरी यंत्र की आवाज़ को घर के कोने कोने में गुंजायमान करने के लिए अपने टीवी के वॉल्यूम को फुल कर दीजिए और जितने अधिक से अधिक लोग श्रवण कर सकें इसको सुन करके और स्वस्थता और शांति प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं शांति भक्ति। जो लोग विश्व शांति कारक शांतिनाथ भगवान की जय। भगवन सब जन तब पद युग की शरण प्रेम से नहीं आते, उसमें हेतु विविध दुखों से भरित घोर भववारिधि है। स्मृत उग्र किरणों से व्याप्त किया भूमंडल है, ग्रीष्म ऋतु रविराग कराता इंदु किरण छाया जल में। ओम ह्रीम संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति।
क्रुद्ध सर्प आसी विष डसने से विषाग्नियुत मानव जो विद्या औषधि मंत्रित जल हवनादिक से विष शांति हो। वैसे तव चरणाम्बुज युग स्तोत्र पढ़े जो मनुज हो, तनुनाशक सब विघ्न शीघ्र अति शांत हुए आश्चर्य हो। ओम ह्रीं सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। तपे श्रेष्ठ कनकाचल की शोभा से अधिक कांति युत देव, तब पद प्रणमन करते जो पीड़ा उनकी क्षय हो स्वयमेव। उदित रविक स्फुट किरणों से ताड़ित हो झट निकल भगे, जैसे नाना प्राणी लोचन द्युति हर रात्रि शीघ्र भगे। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। त्रिभुवन जन सब जीत विजयी बन अति रौद्रात्मक मृत्युराज, भव भव में संसारी जन के सन्मुख धावे अति विकराल। किस विधि कौन बचे जन इससे काल उग्र दावानल से, यदि तव पाद कमल की स्तुति नदी बुझावे नहीं उसे। ओम ह्रीं स्तोत्रणाम मृत्युंजय पद प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। लोकालोक प्रकाशी व्यापी लोकालोक निरंतर व्यापी, ज्ञान मूर्तिमय शांति विभो, नाना रत्न जटित दंडेयुत रुचिर श्वेत छत्र त्रय हैं। तब चरणाम्बुज पूत गीत रव से झट रोग पलायित है, जैसे सिंह भयंकर गर्जन सुन वन हस्ती भगते हैं। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तृणाम सर्वरोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। दिव्य स्त्री दृग सुंदर विपुला, श्री मेरु के चूड़ामणि, तब भामंडल बाल दिवाकर द्वितीय हर सबको इष्ट अति। अव्यापाद अचिंत्य अतुल्य अनुपम शाश्वत जो सौख्य महान, तव चरणार विंद युगल स्तुति से ही हो वह प्राप्त निधान। ओम ह्रीं स्तवन प्रसादात स्तोत्रणाम अचिंत्य सारे सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। किरण प्रभायुत भास्कर भासित करता उदित न हो जब तक, पंकज वन नहीं खिलते निद्रा भार धारते हैं तब तक। भगवन तव चरण द्वय का हो नहीं प्रसादोदय जब तक, सभी जीव गण प्रायः करके महत पाप धारें तब तक। ओम ह्रीं चरण कमलाश्रित जन सर्वपापनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। शांति जिनेश्वर शांत चित्त से शांत अति बहु प्राणी गण, तव पादाम्बुज का आश्रय ले शांत हुए हैं पृथ्वी पर। तव पद युग की शांत अष्टक युत स्तुति करते भक्ति से, मुझ भाक्तिक पर दृष्टि प्रसन्न करो भगवन करुणा करके। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्रय शांति भक्ति का नाम दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। शशि सम निर्मल वक्त्र शांति जिन शील गुण व्रत संयम पात्र, नमो जिनोत्तम अम्बुज द्रग को अष्ट शतार्चित लक्षण गात्र। ओम ह्रीं शील गुण व्रत संयम पात्राय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। चक्रधरों में पंचम चक्री इंद्र नरेंद्र वृंद पूजित, गण की शांति चहु षोडश तीर्थंकर नमो शांति कर नित। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। तरु अशोक सुर पुष्प वृष्टि दुंदुभ दिव्य ध्वनि सिंहासन, चमर छत्र भाम
मंडल ये अठ प्रातिहार प्रभु के मन हर। ओम ह्रीम अशोक वृक्षादि अष्ट प्रातिहार समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। उन भुवनार्चित शांति करम सिर से प्रणमो शांति प्रभु को। शांति करो सब गण को मुझको पढ़ने वालों को भी हो। ओम ह्रीम सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यम च परम शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। मुकुटहारि कुंडल रत्नयुत इंद्र गणों से जो अर्चित इंद्रादिक से सुरगण से भी पाद पद्म जिनके संस्तुत। प्रवर वंश में जन्मे जग के दीपक वे जिन तीर्थंकर। मुझको सतत शांति कर होवे वे तीर्थेश्वर शांति कर। ओम ह्रीम शक्रादि स्तुत पाद पद्माय सतत शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति संपूजक प्रतिपालक जन यतिवर सामान्य तपोधन को। देश राष्ट्र पुर नृप के हेतु हे भगवन तुम शांति करो। ओम ह्रीम संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्रगण देश राष्ट्र पुर नृपति गण शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। सभी प्रजा में क्षेम नृपति धार्मिक बलवान जगत में हो। समय समय पर मेघ वृष्टि हो आदि व्याधि का भी क्षय हो। चौरी मारी दुर्भिक्षण क्षण भी जग में जन पीड़ा कर हो। नित ही सर्व सौख्य प्रद जिनवर धर्म चक्र जयशील रहो। ओम ह्रीम क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौर्य मारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। घाति कर्म विध्वंसक जिनवर केवल ज्ञानमयी भास्कर। करें जगत में शांति सदा वृषभादि जिनेश्वर तीर्थंकर। ओम ह्रीम केवल ज्ञान भास्कर जगत शांतिकारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम रम पंच महाकल्याण अष्ट महाप्रातिहार्य चतुर्त्रिंशत् अतिशय समन्वित द्वात्रिंशत् इंद्रगण चक्रवर्ती बलदेव वासुदेवादि पूजित गणधर्म निगणादि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशत् तीर्थंकरेभ्यो नमः दीपम निर्पामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। महानुभाव, क्या आपने अपने घर में रोशनी की होगी या नहीं देखी होगी। देसी घी का दीपक जलाने से घर के अंदर जो रोशनी मिलती है तो उससे दोनों ही लाभ होते हैं। घर का पर्यावरण भी शुद्ध होता है और मंत्रों के साथ इन दीपों को जलाया जाता है तो स्वस्थता और शांति की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्वस्थता और शांति प्राप्ति की मंगल कामना भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में की गई। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन आप सभी श्रवण कीजिए। जब लो परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुभिर्नुता प्रसिद्धा साधुभिर्नुता। महात्माओं, अब हम आप सभी भावों से शाश्वत तीर्थ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या पहुँचेंगे, क्योंकि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चल रहा है। हमें और आपको अयोध्या पहुँचना है, भावों से पहुँचेंगे हम और आप सभी। अब वहाँ देखेंगे भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ, भगवान अनंतनाथ और भगवान शब्द जन्मे ही हैं। उनके बारे में तो अनेकों बार आज दिन सुनते ही हैं। ये 4 तीर्थंकर और जन्मे, इसे 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। भगवान अजितनाथ के बारे में मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है और अब आज मैं आपको ले चलूँ भगवान श्री अभिनंदननाथ, चौथे तीर्थंकर। क्योंकि प्रथम तीर्थंकर और द्वितीय तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे
पुनः तृतीय तीर्थंकर भगवान का जन्म श्रावस्ती में हुआ है, जो कि वहीं अयोध्या से थोड़ी दूर ही है और बहराइच जिले में है। श्रावस्ती बहुत ही पूज्य है, महान है। वहाँ भगवान के 4 कन्यालक हुए हैं। पुनः अयोध्या में चलेंगे तो सबसे पहले हम भगवान अभिनंदन नाथ के पूर्व भाव की ओर ले चलें, क्योंकि ये नियम है हमारे और आप में से ही कोई महापुरुष, कोई भव्य प्राणी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के लिए एक नियम है कि कर्म भूमिज मनुष्य हो और तीर्थंकर अथवा सुतकेवली आदि के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है। कर्म भूमिया मनुष्य के चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान तक के में बंधने का योग है। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विधेय क्षेत्र में, ये जम्बूद्वीप जो यहाँ हसनापुर में उसका दिखाया गया है, उसकी रचना दिखाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं पूर्व विधेय क्षेत्र है जहाँ से हम यहाँ प्रवेश करते हैं। तो जम्बूद्वीप में पूर्व विधेय क्षेत्र में सीता नदी चली, सीता नदी बह रही है। 14 नदियों में सीता नदी। सीता नदी के दक्षिण तट पर मंगलावती नाम से देश है। 8 विधेय क्षेत्र हैं, कच्छा, 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 महाकच्छा, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्करा और पुष्करावती। तो ये तो उत्तर में हो गए। पुनश्च सीता नदी के दक्षिण तट पर बत्सा, सुबत्सा, महाबत्सा, बत्सावती, रम्या, सुरम्या, रमणीया, मंगलावती। ये मंगलावती देश सीता नदी के उत्तर तट की अपेक्षा, दक्षिण तट की अपेक्षा तो ये 8वां है, और जो ये 16 विधेय हैं इधर पूर्व में, इनकी अपेक्षा ये 16वां हो गया। ऐसे ही इसे मंगलावती देश में रत्न संचयपुर नगर, रत्न संचयपुर नगर में जैसे अपने यहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में नगरिया मानी है, उसी प्रकार से वहाँ भी मंगलावती देश में जो आर्यखंड है उसमें रत्न संचय नगर, रत्न संचय नाम से नगर है। किसी समय बहुत प्राचीन घटना है, किसी समय वहाँ के राजा महाबल राज्य करते थे। किसी दिन विरक्त बना हुए और विमल वाहन गुरु के पास जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। 11 अंग का पठन करके 16 कान भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। मध्यात्मा में नियम है कि गुरु के पास ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जो गुरु से दीक्षा लेने वाले, स्वयं दीक्षित के नहीं, स्वयं दीक्षा तो भगवान तीर्थंकर की ही होती है। तीर्थंकर भगवान ही अपने भाव में स्वयं दीक्षा लेते हैं, बाकी सब गुरु से ही दीक्षा लेते हैं। तो विमल वाहन गुरु के पास दीक्षा लेकर 11 अंग का अध्ययन करके 16 कारण भावनाओं को भाकर उन्हीं के चरण सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और अपने आयु पर्यंत जैनेश्वरी दीक्षा में घोरातिघोर तपस्या आदि करते हुए, आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाते हुए, अंत में सद्देखना पूर्वक, समाधि पूर्वक शरीर छोड़ करके अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु वाले अहमिंद हो गए। विजय, व्यंजन, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान कहलाते हैं। अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु वाले अहमिंद देव हो गए। ये इनके पूर्व का जीवन का व्रत है। वहाँ से इनके आकर के अयोध्या नगरी में रत्नों की वर्षा का प्रारंभ होना आदि। जब इंद्र की आयु 6 महीने शेष रह गई, तब सौधर इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अयोध्या में रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर दी। रत्नों की वर्षा माता के आंगन में होती है। वहाँ पर माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है आदि। अब आपको कल ले चलेंगे। तो ये पूर्व में जो महापुरुष तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, वही स्वर्ग में देव होकर के, और वहाँ से जब आने को होते हैं 6 महीने पूर्व से माता के आंगन में रत्नों की वर्षा प्रारंभ होती है। ये सभी तीर्थंकरों के लिए अकाट्य नियम बना हुआ है। ये व्यवस्था अनादि निधन शाश्वत है। तो भव्यात्माओं, ऐसे
अभिनंदन नाथ भगवान जो अयोध्या में जन्मे हैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए और हम और आप शाश्वती रजा की वंदना करके साथ से पुण्य का संपादन करते रहें, अयोध्या की चर्चा करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। हे विश्व शांति के उप श्री शांतिनाथ प्रभु तुम्हें नमन, हे धर्म अहिंसा के नेता श्री शांतिनाथ प्रभु तुम्हें नमन। भगवान शांतिनाथ जो हस्तिनापुर में जन्मे हैं, जिनके 4 कल्याणक भी हस्तिनापुर में हुए, वे 3 पदों से समन्वित थे, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव। ऐसे 3 पदों से समन्वित भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में आज एक यहाँ बहुत सुंदर जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, बड़ी मूर्ति का जिनालय, जहाँ पर शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ भगवान की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमाएं विराजमान है। मंदिर का कार्य बहुत सुंदर द्रुत गति से चल रहा है। जिस दिन आप उस मंदिर को यौवन की दहलीज पर खड़ा देखेंगे, अर्थात वो मंदिर पूर्ण होकर के आपके सामने आएगा। बिल्कुल अकृत्रिम चैत्यालय जैसे धरती पर साकार उतर गया है, ऐसा आपको अनुभव होगा। जब भी देखते हैं तो उस चैत्यालय में सुंदर सुंदर दृश्य, एक विशाल भामंडल, ऐसे ऐसे भामंडल लग रहे हैं, 7-7 फीट के बड़े बड़े भामंडल तीनों प्रतिमाओं के पास।